हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से प्रिज्म आपको पढ़ाया जा रहा था। तो प्रिज्म में हमने कुछ चीज़ों को आपको बताया। मैंने प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र बताया। प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे क्या होता है, साइन a बाई 2। एक बात ध्यान रखिएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति भी I है या R है, यानी I का मान याद रखिएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 होता है और R का मान क्या होता है, a बाई 2। ये ध्यान रखिएगा, ये काम कीजिए। और पतले प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र बता दिया था, डेल्टा m बराबर क्या होता है, n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ शर्त है कि a की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 होना चाहिए, 10 डिग्री से कम होना चाहिए। और हमने बता दिया था कि हर रंग के पदार्थ के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इसलिए बैगनी रंग का जो विचलन कोण डेल्टा V लिखा था, इज ग्रेटर देन डेल्टा R होता है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रकाश के हर कलर के लिए विक्षेपण कोण, अल्पतम विचलन कोण जो होता है वो अधिक होता है। प्रकाश के हर रंग के लिए विचलन कोण का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। इसी कारण जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें डाली जाती है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, तो स्वयं 7 रंगों का समूह, श्वेत प्रकाश की किरणें डाली जाती है, तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात वह अपने घटक रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। क्योंकि प्रकाश के हर रंग के किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। सबसे अधिक जो किरण झुकती है वो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है, लाल रंग के लिए कम होता है और शेष रंगों का उन्हीं के बीच में होता है। यानी कहने का मतलब जो किरण यहाँ झुकेगी ये है और बाकी रंग इन्हीं के क्रम के अनुसार प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में एक 2 3 4 5 6 एक और है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। पहले पुरानी किताब में वर्ण विक्षेपण था, डिस्पर्सन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पर अब वर्ण परिक्षेपण कहा जाता है, वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। और जो क्रम होता है आपको पढ़े होंगे VIV GYOR डिप्क्योर, ये क्रम होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं तो अपने घटक रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण परिक्षेपण कहलाती है। समझ में आ गया, यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण परिक्षेपण कहलाती है। ये गुण केवल प्रिज्म के पास होता है और उसी से संबंधित कुछ भविष्य में उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ण परिक्षेपण समझ में आ गया। अब इसी में प्रिज्म संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा ये है, कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण कोणीय परिक्षेपण है, परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है
तो ये अपने घटक रंगों में व्यक्त हो जाती है प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के, प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के, दो निर्गत, प्रकाश के किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। अब कोई दो रंग जब लेना होगा तो ले लेंगे सबसे अंतिम वाला और सबसे पहला वाला। अंतिम वाला क्या होता है? सबसे पहले नीचे कौन होता है? बैगनी, ऊपर क्या होता है? लाल है। तो इन दोनों रंगों के निर्गत किरणों के बीच, यानी जब स्वयं प्रकाश से किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह अपने घटक रंगों में व्यक्त हो जाती है प्रकाश के किन्हीं दो रंगों, यानी बैगनी और लाल के निर्गत किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। कोणीय परिक्षेपण का मतलब इसका देखो, ये अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये क्या है? लाल रंग के प्रकाश के लिए विसरण कोण है डेल्टा आर, और इसको अगर पीछे बढ़ा दें तो ये क्या है? बैगनी प्रकाश के लिए विसरण कोण डेल्टा बी है। ये आपका बैगनी प्रकाश हो गया और ये आपका क्या हो गया? लाल प्रकाश। तो इन दोनों निर्गत किरणों के बीच का कोण, बीच का कोण आगे तो मिलेगा नहीं, आगे तो मिलेगा नहीं, इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु पर मिलेगा, तो इनके बीच का कोण यही होगा थीटा। यही थीटा क्या कहलाएगा? कोणीय परिक्षेपण कहलाएगा। यानी थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा कैसे निकालेंगे? डेल बी में से डेल आर अगर निकाल दे तो क्या हो जाएगा? थीटा निकल जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल बी माइनस डेल आर। ये कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला है। मात्रक क्या होता है इसका? डिग्री में होता है, अंश में होता है। देखना, अगर हम बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक NB और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा V माने, और लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक NR और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा R माने, तो पतले प्रिज्म की बात अगर करें तो डेल्टा V बराबर क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था पहले, NB माइनस 1/1, और डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा? NR माइनस 1/1। ये दोनों मानों को अगर यहाँ रखेंगे तो थीटा निकालने का एक और फार्मूला निकल जाएगा, NB माइनस NR इंटू यह फार्मूला अपवर्तनांक के पद में है, पर यह फार्मूला पतले प्रिज्म में लगेगा। ध्यान रखिए, पतले प्रिज्म में यह फार्मूला लगेगा। समझ में आ गया ना? दोनों के मात्रक ये विचलन कोण के पद में है और ये अपवर्तनांक के पद में। ये क्या है? कोणीय परिक्षेपण। अब इसके बाद इसे में आता है परिक्षेप, वर्ण परिक्षेपण क्षमता, वर्ण परिक्षेपण क्षमता, जिसको डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। वर्ण परिक्षेपण क्षमता ये क्या होती है? देखना, जब इसकी परिभाषा देखिए, वर्ण परिक्षेपण पर क्षमता की मैं आगे बताता हूं, पहले इसकी परिभाषा बता देता हूं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने घटक रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। प्रकाश के किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों, प्रकाश के किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण, दो निर्गत किरण, दो रंगों की निर्गत किरण, दो रंग कौन कौन से लिए जाएंगे? बैगनी और लाल, माने बैगनी और लाल। तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोणीय परिक्षेपण और मध्यवर्ती किरण, मध्यवर्ती किरण जो होता है वो पीले रंग को माना जाता है, क्योंकि पीले रंग का जो अपवर्तनांक होता है या पीले रंग का जो विचलन होता है, इन दोनों विचलनों का लगभग आधा होता है। तो मध्यवर्ती किरण में उत्पन्न विचलन, अल्पतम विचलन के अनुपात को उस प्रिज्म के पदार्थ का कोणीय परिक्षेपण कहते हैं।
यानी कोणीय प्रक्षेपण प्रकाश के किन्हीं दो रंग कौन कौन से ले जाएंगे, बैगनी और लाल। तो बैगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोणीय प्रक्षेपण और मध्यवर्ती किरण मतलब पीले रंग के विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, उस प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। देखिए प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रिज्म के पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। यानी जिस पदार्थ के लिए ओमेगा का मान अधिक होगा उससे बने प्रिज्म का अगर हम पर श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे, उससे बने प्रिज्म पर अगर हम श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो वह प्रिज्म श्वेत प्रकाश किरणों को उसके घटक रंगों में जो विभक्त करेगा उसका सप्रेशन ज्यादा होगा, यानी हर कलर अलग अलग दिखाई देगा। और जिस पदार्थ के लिए ओमेगा का मान कम होगा उससे बने प्रिज्म पर अगर श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो हर कलर, तो जो उसके घटक रंग जो होंगे वो हर कलर पर हर एक दूसरे पर क्या करेंगे, ओवरलैप्ड रहेंगे। यानी ये ओमेगा बताता है जो घटक रंगों को अलग अलग कर देने की क्षमता को ही ओमेगा बोलते हैं। यानी किसी श्वेत प्रकाश के किरणों को उसके घटक रंगों में अलग अलग सप्रेशन, अलग अलग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ओमेगा जितना अधिक होगा वर्ण प्रक्षेपण क्षमता यानी रंगों को अलग अलग करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसका मान हर कांच के पदार्थ के लिए अलग अलग, कांच के लिए अलग अलग होता है। कांच में भी बहुत प्रकार होते हैं। अब अगर इसमें देखिए इसका कोई, देखिए दोनों अनुपात में है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी ओमेगा का कोई मात्रक नहीं है, यह एक अनुपात है। ओमेगा को एक और भाषा में लिख सकते हैं, थीटा की परिभाषा अगर लिख दें तो डेल बी माइनस डेल आर बटे डेल वाई, ये दूसरी परिभाषा है। क्या होता है, डेल बी माइनस डेल आर, इसकी एक दूसरी परिभाषा। अगर हम लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी बी, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन आर और पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन वाई। कहीं कहीं देखिए मध्यवर्ती किरण के माध्य विचलन को डेल्टा भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ किताबों में डेल्टा वाई ना लिख के सिर्फ डेल्टा लिखा जाता है। तो एक पतले प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल ए हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा बी का मान क्या हो जाएगा, एन बी माइनस वन इंटू ए। डेल्टा आर का मान क्या हो जाएगा, एन आर माइनस वन इंटू ए। और डेल्टा वाई का मान क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए। पतले प्रिज्म की बात हो रही है। और डेल बी डेल आर और डेल्टा वाई का मान इसमें आप रख के हल करेंगे तो ओमेगा निकालने का एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस। तीन फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थीटा और मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण के पद में दिया है, ये विचलन कोण के पद में दिया है, और ये किसके पद में दिया है, किसके पद में दिया है, ये अपवर्तनांक के पद में दिया है। एक फार्मूला इसमें और बनता है, कभी कभी थीटा पूछता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल वाई। डेल वाई थीटा निकालने का फार्मूला मैंने दो बताया है, एक और फार्मूला है ओमेगा और डेल वाई के टर्म में थीटा इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो ये था कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गई। देखिए हमारी आंख जो नेत्र हमारा है, मानव नेत्र है, वो प्रकाश के उसकी एक वर्ण विक्षेपण क्षमता की एक नई परिभाषा बताई गई है मानव नेत्र से रिलेटेड। तो हमारा नेत्र जो होता है उस रंग के लिए सुग्राही होता है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यफ रेखा, यफ रेखा मतलब होता है आसमानी हरा, स्काई ब्लू, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सी रेखा जो किस कलर की होती है, लाल। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, जैसे स्पेक्ट्रम को ऐसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए सूरज प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर जब आपतित करेंगे तो 7 रंगों का समूह बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो उसी समूह को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम निकाला जाएगा, वो चैप्टर आपको पढ़ाया भी जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, हर रंग का अलग अलग प्रकाश के समूह का स्पेक्ट्रम निकाला गया है। और
मध्यवर्ती किरण जो होती है वो सोडियम लाइट की डी रेखा जो पीले कलर की होती है। देखिए हमारा मकसद क्या है, नेत्र के लिए अगर नेत्र की बात करें तो नेत्र के लिए डिस्पर्सिव पावर यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता की एक नई परिभाषा, मानव नेत्र उस रंग के लिए स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस रंग के लिए सुग्राही होता है जो वह एफ रेखा यानी आसमानी हरा और सी रेखा यानी लाल कलर के बीच में स्थित हो, और उसकी मध्यवर्ती किरण जो होगी वो सोडियम स्पेक्ट्रम पीले रंग के सोडियम प्रकाश के स्पेक्ट्रम की डी रेखा अर्थात पीले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बीच में होता है। तो इसलिए ओमेगा की एक नई परिभाषा बताई गई, इसको कहते हैं NF माइनस ND अपान NF माइनस NC अपान ND माइनस 1। एक नई परिभाषा मानव नेत्र के लिए बताई गई, जहाँ NF जो होगा यफ रेखा का अपवर्तनांक है। एफ रेखा किस कलर की होती है? आसमानी हरा। और NC मतलब लाल सी रेखा का अपवर्तनांक है। सी रेखा किस कलर की होती है? लाल कलर। और ND रेखा क्या होती है? सोडियम प्रकाश के लिए की डी रेखा होती है, सोडियम स्पेक्ट्रम की डी रेखा, तो किस कलर की होती है? पीले कलर की होती है। अब ये तो था स्पेक्ट्रम की बात के बारे में था, इस पर कुछ सवाल आपको दे दिया जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा। एक वीडियो और बचा है, बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, इसको प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, उसके बारे में हम आपको कल बता देंगे। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।